नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात सक्षमता 4 के रिजल्ट की कर रहे हैं। आज रिजल्ट घोषणा हुई है। 4000 से कुछ ज्यादा नियोजित शिक्षक सक्षमता 4 में पास हुए हैं। विषयवार सूची भी जारी कर दी गई है विभाग की तरफ से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सक्षमता 3 का रिजल्ट निकले हुए कई महीने हो गए, अभी तक उनका काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ और आप सक्षमता 4 का रिजल्ट निकाल दिए। तो अब विभाग क्या दोनों को साथ ज्वाइन कराएगी? इस 3 महीने 4 महीने पहले परीक्षा पास करने का मतलब क्या है? और जिस तरीके से रिजल्ट आया है, यह सोचने वाली बात है कि पिछले बार सक्षमता 3 में 28% लोग पास किए, सक्षमता 4 में 30% लोग पास किए और सक्षमता 1 और 2 तो समझिए गंगे स्नान। तो ये जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि एक साधारण परीक्षा लीजिए और सबको सरकारी कर्मचारी बना दीजिए, लेकिन टीआरई 3 कहते हैं सक्षमता 3 और सक्षमता 4 में जिस स्टैंडर्ड का सवाल पूछा गया है, जनाब आनंद किशोर जी, क्या वो जिस स्टैंडर्ड के का क्लास में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या उस स्टैंडर्ड का सवाल है क्या? खैर, आज उसकी चर्चा नहीं होनी है। आज शिक्षा विभाग जिस तरीके से रिजल्ट को लेकर, मतलब सक्षमता 3 के रिजल्ट के आने के बाद उस पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, तो क्या ये माना जाए कि 4 को लेकर भी कुछ यही रुख रहेगा सरकार का? क्योंकि इलेक्शन खत्म हुए महीने होने को है, लेकिन कोई सुर सार नहीं, कोई लगता ही नहीं है, लगता है सब भूल गया इसको। तो जरा सुनिए कि आज कैसे रिजल्ट निकला है और उस रिजल्ट को लेकर बिहार बोर्ड को जिम्मेवारी दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को उसके चेयरमैन जनाब आनंद किशोर जी हैं, कोई मौका छोड़ते नहीं है मीडिया से दो चार कर होने में। आज उन्होंने क्या कहा है जरा आप। परीक्षा समिति द्वारा सभी विद्यार्थियों के सभी प्रमाण पत्रों, मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स के सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिस्टम डीवीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से देश और विदेश से किसी भी सरकारी, गैर सरकारी, निजी संस्थान द्वारा या किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण सभी परीक्षार्थियों के मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स का सत्यापन अब ऑनलाइन माध्यम से कराया जा सकेगा और इसके लिए अब उन्हें डाक द्वारा पत्र या बैंक ड्राफ्ट इत्यादि भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल में सभी संस्थानों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत जिस किसी भी विद्यार्थी का वे 10th अथवा 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट सत्यापन करना चाहते हो, उनकी विवरणी उन्हें पोर्टल पर अंकित करनी होगी और उसके बाद कंप्यूटर द्वारा स्वतः उन्हें शुल्क के संबंध में सूचना दी जाएगी और शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन रूप से उस आवेदन को वो समर्पित करेंगे और एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उन्हें उन सभी ऑनलाइन सत्यापन हेतु प्राप्त आवेदनों का जवाब बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और इसमें किसी भी प्रकार के अब से मैनुअल इंटरवेंशंस या लिखित रूप से डाक या पत्राचार की आवश्यकता अब से नहीं होगी। इस व्यवस्था को आगामी 1 जनवरी से पूरी तरह ऑनलाइन रूप से लागू कर दिया जाएगा। अभी आज से लेकर 31 दिसंबर तक यह प्रक्रिया दोनों ही मोड, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में चलेगी, किंतु 1 जनवरी से यह पूरी तरह प्रक्रिया, बिहार बोर्ड की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में ही संचालित की जाएगी। आपने सुना। और शिक्षक का क्या दर्द है इस सक्षमता परीक्षा को लेकर। वैसे एक बात तो ये है कि सक्षमता परीक्षा पास करने वाले जो शिक्षक हैं, जिनको
सरकार ने राज्यकर्मी मान लिया है। 1 जनवरी को इसी वर्ष पहले पोस्टिंग हुई थी। जब स्कूल में ही पोस्टिंग करना है तो फिर विलंब करने का मतलब क्या है? तो जरा सुनिए। आनंद है, शिक्षक नेता है और इस मुद्दे को लेकर लगातार शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मिलते आ रहे हैं। वैसे सक्षमता परीक्षा का को लेकर यूनियन विरोध करती रही है। पहला यूनियन का टकराव इसी मुद्दे को लेकर हुआ था और यूनियन की इच्छा के विपरीत सब लोग सक्षमता परीक्षा देने चले गए, बहुत सारे शिक्षक। और उन शिक्षकों के अंदर ये जुनून था कि हम साबित करें कि हम लोग बीपीएससी से कमतर नहीं। हालांकि उन्होंने साबित भी किया है। बीपीएससी में भी 20% से 30% तक जो चयनित शिक्षक हैं उसमें बिहार के यही नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक हर मोर्चे पर अपनी मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज कराई है। ये अलग बात है कि विभाग हमेशा उसके साथ सौतेला व्यवहार किया है। अभी भी जिसको ट्रांसफर मिलना चाहिए था, जो नियोजित शिक्षक 10 बरस 12 बरस से घर से 400-500 किलोमीटर दूर है, वो आज भी वही जमे हुए, उनका ट्रांसफर आज भी नहीं हुआ। लेकिन जुमा 2 दिन जिसका हुआ आना हुआ, TRE 1 और TRE 2 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि वो लोग आज के कह सकते हैं कि सचिवालय लॉबी में वो मजबूत है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि सक्षमता पास करने के बावजूद भी समय पर नियुक्ति नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई, काउंसलिंग नहीं हुई, तो फिर इस परीक्षा का मतलब क्या है? जरा सुनिए क्या कह रहे हैं शिक्षक नेता। आज सक्षमता 4 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया गया है। 14,000 से ऊपर शिक्षकों ने परीक्षा दिया था, 4,000 लोग करीब पास किए हैं। तो सक्षमता 4 जो शिक्षक परीक्षा दिए हैं उनका रिजल्ट जारी हुआ और पास करने वाले को हम बधाई देने के साथ साथ बिहार सरकार से आग्रह करेंगे और बताना चाहेंगे कि सक्षमता 3 के जो परीक्षार्थी पास करके काउंसलिंग के इंतजार में बैठे हुए हैं, उनका रिजल्ट आए हुए 3 महीना से ऊपर हो चुका है, उनका थंब इम्प्रेशन हो चुका है, बस काउंसलिंग बाकी है और ज्वाइनिंग उनकी बाकी है। तो 3 महीने तक उनको इंतजार करना पड़ रहा राज्यकर्मी बनने के लिए। उनकी स्थानांतरण नीति उनसे प्रभावित हो गई, वो नियोजित ही रह गए और विभाग की लापरवाही कहिए, ढीला ढाली कहिए, जिसकी वजह से वो शिक्षक राजकर्मी बनने में थोड़ा विलंब हुए। सक्षमता 4 के साथ साथ जानकारी जैसे मुझे मिल रही है कि सक्षमता 4 के साथ ही सक्षमता 3 के शिक्षकों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी और योगदान भी कराया जाएगा। तो अगर ये स्थिति बनती है तो पहले परीक्षा देने वाले को कोई विशेष लाभ तो मिल नहीं पाया। जो आगे बढ़ के स्टेप बढ़ाया, कदम बढ़ाया और परीक्षा दिया, उसको लाभ व्यक्तिगत रूप से उसको कुछ होना चाहिए था। विभाग अगर इसमें शिथिलता बरतती है तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस तरह की कार्य किए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा, जो एक ही तरह के मामले में इस तरह का संवेदन शून्यता नजर आती है, जो शिक्षकों के हित में और शिक्षा के हित में कतई नहीं है। किसी जिला में कोई कानून चलता है, किसी जिला में कोई कानून चलता है। हम सभी इस बात से वाकिफ भी होते हैं, शिक्षक समस्याग्रस्त होते हैं। कहीं एसओपी का पालन कर लिया जाता है, कहीं एसओपी का पालन के लिए मार्गदर्शन मांग दिया जाता है, कहीं नया अपने मन से कार्य किया जाता है। तो ये विभाग में जो अफसरशाही हावी होती जा रही है, शिक्षकों की समस्याएं का निदान नहीं हो पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं खेदजनक है और खास करके शिक्षकों के लिए दुखद है, पीड़ाजनक है और शिक्षकों को हतोत्साहित करने वाला है। शिक्षक चाहते हैं कि उनकी समस्या का त्वरित निष्पादन हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से संतोष जी बता देना चाहता हूं कि बिहार के करीब 7,000 वैसे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं जो योगदान नहीं कर पाए थे। उनसे दोबारा जिला और प्रखंड का डिमांड कर लिया गया है ऑनलाइन तरीके से, लेकिन दोबारा उनको आवंटन नहीं किया गया है, न प्रखंड का न जिला का। तो ये स्थिति है, महीनों लग जाते हैं एक काम की प्रक्रिया में, 6-6 महीना विलंब से कार्रवाई चलती है। और अगर यही समस्या शिक्षकों के साथ आए तो शिक्षकों पे कठोर कार्रवाई होती है। शिक्षक अगर विलंब से विद्यालय पहुंच जाए तो उनको वेतन बंद करने की धमकी जाती है। तो मुझे लगता है कि कुछ गैप है।
उस गैप को दूर करने की आवश्यकता है। शिक्षकों की समस्याओं और अधिकारियों के बीच में जो तारतम्य होना चाहिए उसको दूर करने के लिए कड़ी होनी चाहिए। उसका गैप है, उसका निष्पादन सरकार के आला अधिकारी माननीय मंत्री के साथ बैठ करके हो सकती है। शिक्षक संगठनों की बहुत बड़ी महती भूमिका होती है और सरकार उनको इग्नोर करके शिक्षकों की जमीनी समस्याओं से रूबरू नहीं होती है और समस्याओं का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है। तो मेरा यही कहना है कि शिक्षक अपनी समस्याएं किसके पास जा करके कहें, उन्हीं अधिकारियों के पास, उन्हीं फरियादी बनकर जाएं जिनके द्वारा उनका शोषण हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करता है कि संगठन की प्रासंगिकता सरकार बढ़ाए और शिक्षकों की जो उचित और वाजिब चीजें हैं उस पर संगठन से बात करके उसका निष्पादन करे और ऐसे मामलों में लेट लतीफी न करे जिस मामलों में शिक्षकों को वरीयता प्रभावित होती है। सक्षमता 3 और 4 के शिक्षक अगर एक साथ ज्वाइन करेंगे तो भी समस्या आएगी। मैं सहर्ष स्वागत करता हूं ऐसे सक्षमता 4 के शिक्षकों का कि वो जल्दी काउंसलिंग उनका भी हो जाए, उनका भी योगदान हो। लेकिन सक्षमता 3 के शिक्षकों के साथ जो विलंब हुआ है उसके लिए भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है।